नमस्कार भक्तों, मेरा नाम है श्वेता कुशवाहा और आपका मैं अपने भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। नवरात्रि में 9 देवियों को चढ़ाए जाने वाले ऐसे कौन से फूल, पुष्प, रंग, भोग, ग्रह और मंत्र हैं जिससे माँ आपसे प्रसन्न होके आपको शीघ्र अतिशीघ्र आशीर्वाद देंगी और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। इससे अधिक भगवती माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिससे माँ दुर्गा अपने अलग अलग स्वरूप होते हैं। उसी प्रकार इन दोनों देवियों को प्रसन्न करने के लिए हर दिन के मुताबिक रंग, फूल, भोग, ग्रह और मंत्र भी होते हैं। यदि आप इन सब चीजों का प्रयोग नवरात्रि की पूजा में करेंगे तो माता सिंदूर प्रसन्न होकर आपके मन की मुराद को पूरी करेंगी और आपके जीवन के सारे दुखों का निवारण करेंगी। तो चलिए जानते हैं करना क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की। तो आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय भक्तों को लाल, गुलाबी, नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से लाभ मिलता है और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफेद कनेर के पुष्प, गुड़ैल के पुष्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, माँ शैलपुत्री को चंदन का विशेष महत्व है। इनकी पूजा करने में चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष कुंडली में होते हैं वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और इस दिन माता को गाय के घी का भोग लगाना होगा और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं श्रीम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको सफेद या फिर पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है और माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आपके फूल का प्रयोग किस फूल का प्रयोग कर सकते हैं और पूजा के उपरांत वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। अपने में बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है और आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी के इस स्वरूप की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं और इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का भोग लगाना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं श्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणे देवी मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरे नवरात्रि की ओर। तीसरा है माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से आपके बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं और प्रसन्न करने के लिए आप शंख पुष्पी का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको दैनिक की देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और इस दिन माता को दूध का भोग लगाना चाहिए और माँ चंद्रघंटा के लिए आप ओम ऐं श्रीम क्लीम चंद्रघंटाय नमः का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के और या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका भी आप 121 बार जाप कर सकते हैं। चौथा नवरात्रा है माँ कूष्मांडा का। माँ कूष्मांडा की पूजा करते समय आप रॉयल ब्लू या फिर ग्रे भूरे रंग के वस्त्र पहनने से पूजा के फल में वृद्धि होगी और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि माँ कूष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से कुंडली में सूर्य का अशुभ प्रभाव कम होता है और इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है और माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं श्रीम क्लीम कूष्मांडा नमः का मंत्र का जाप करें 121 बार और या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका भी आप जाप कर सकते हैं। ये ज्यादा सरल मंत्र है।
दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है और इस दिन स्कंद माता की पूजा करते समय आप सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर सभी की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप पीली घंटी या फिर पीले रंग का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये देवी बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। और इस दिन माँ को केले का भोग लगाएं, इससे माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और माँ स्कंद माता के लिए आप ओम ऐं श्रीं क्लीं स्कंद माता नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है और इस दिन भक्त लाल, नारंगी, गुलाबी, गेहुआ रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप गेंदे का फूल प्रयोग कर सकती हैं। आपको बता दें कि ये देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। और इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। और माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आप एंग्री कात्यायनी मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, ये मंत्र का जाप आप 121 बार कर सकते हैं। हमारी 7वीं दिन है माँ कालरात्रि माँ का। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको नीला, बैंगनी, आसमानी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए और माँ को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कमल के फूल या फिर कोई भी नीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। आपको बता दें, यह शनि को नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। और इस दिन को कबूल चाहिए और या माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि रहनुमा मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन है महागौरी को समर्पित है और इस दिन महागौरी की पूजा करते समय आपको पर्पल, गुलाबी या फिर केसरिया रंग के वस्त्र पहनने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और माँ को प्रसन्न करने के लिए मोगरा या फिर कनेर के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। यह देवी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से राहु शांत होता है और इन दिनों आपको नारियल का भोग लगाना चाहिए। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं श्रीं क्लीं महागौरे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय पिकॉक ग्रीन जामुनी बनी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और इनको प्रसन्न करने के लिए आप चंपा या गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये देवी केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा करने से केतु ग्रह शांत होते हैं। और इस दिन माता को हलवा पूरी, चना खीर या फिर इनसे बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। और माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप कुंठित सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी।